हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज उसका दूसरा दिन है। वो कहते हैं ना कि किसी को आप फ्री में मिल जाओ तो आपकी कदर वो नहीं करता है। तो ऐसा बन जाओ कि लोग 40-50 लाख रुपए हम खरीद के तब आपका कदर करें। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्री में पढ़ा रहे तो भी इसका कदर ना करें। अपने समय को पैसा समझकर यूज करिए अपने समय को। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 7वां करते हैं। नहीं, 5 तो कराए थे, 6ठे से स्टार्ट करते हैं, बैक करते हैं। थोड़ा पहला पेज आपको धुंधला दिख रहा होगा, ये एचडी में नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट मतलब असत्य होता है। कूट मतलब असत्य होता है। तो कौन सा असत्य फल है? देखिए, जब आपको स्त्री केसर हम बताए थे, ये स्त्री केसर बताए थे हम आपको, उसमें जो अंडाशय होता है, यदि कोई भी फल अंडाशय से बनता है तो वो सत्य फल होता है। क्या होता है? सत्य फल होता है। अगर अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से, पुष्पासन से बन जाए या किसी अन्य भाग से वो फल बन जाए तो उसे कहते हैं कूट फल या असत्य फल, जिसमें आपका ऑप्शन क्या है? इसमें आप लोग याद रखिएगा, सेव। सेव क्या है? एक असत्य फल है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं हम लोग। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहां उपस्थित होती हैं? तो प्रतिमुखी कोशिकाएं समझने के लिए आपको बीजांड की संरचना आनी चाहिए, जो आपको पहले बता चुके हैं। यह था आपका बीजांड की संरचना, कल भी बताए थे। यह है आपका बीजांड की संरचना, यह है बीजांड की संरचना। बीजांड में यह वाला भाग होता है निभाग। क्या होता है? निभाग, या उसको चलजा बोलते हैं, चलजा बोलते हैं। ठीक है, यहां पर 3 कोशिका होती है। यह अंड द्वार होता है, अंड द्वार। यहां पर होती है 3 कोशिका, बीच में होती है 1 कोशिका जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो निभाग के साइड का इन तीनों कोशिका को बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका। समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। ये प्रतिमुखी कोशिका, ये दोनों है आपके सहायक कोशिका, और ये है आपका अंड कोशिका। तो आपका देखिए कहां पे है, क्या दिया है ऑप्शन? प्रतिमुखी कोशिका कहां है? निभागी छोर पर, अंड द्वार छोर पर, मध्य में, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये निभाग है, इसी छोर पर तो है प्रतिमुखी, तो क्या होगा? निभागी छोर पर होगा। आगे चलते हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, 3-5 नहीं, एकदम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणकोश में पाई जाती हैं? भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। तो पहली बात, फिर बीजांड आप लोग जानते हैं, यह है भ्रूणकोश बीजांड का। इसके अंदर किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो इसमें आपको अभी बताया है कि प्रतिमुखी कोशिका होती है, 2 सहायक कोशिका, और बीच में अंड कोशिका, ये कोशिका, बीच में ध्रुवी केंद्रक। ठीक है, अब कौन सी कोशिका होती है? तो इसके अंदर आपके सहायक कोशिका भी है। हाँ है, 2 ठो सहायक कोशिका है। ठीक, ये भी है। अंड कोशिका भी है। हाँ, अंड कोशिका भी है। प्रतिमुखी कोशिका है। हाँ, तीनों प्रतिमुखी कोशिका है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ध्यान से आप लोग करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 9। देखिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें दोहरा निषेचन होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होते हैं भाई दोहरा निषेचन? परागकण 2 ठो आता है बीजांड के अंदर। एक परागकण अंड कोशिका से संलयित होता है और एक परागकण ध्रुवी केंद्रक से संलयित होता है। तो इसी को तो कहते हैं दोहरा निषेचन। तो इसमें किसमें होता है? तो पहली बात, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और पुष्पीय पादपों को किसमें रखा गया है? आवृत्त बीजी में, जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। बाकी में तो पुष्प नहीं है कायदे का, बाकी में तो पुष्प नहीं, सवाल में है नहीं, ब्रायोफाइट में है नहीं, अनावृत या जिम्नोस्पर्म में है नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? आवृत्त बीजी पौधों में होगा। ठीक, आगे चले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। व्हाट इज भ्रूणपोष? एंडोस्पर्म। इधर देखिए ध्यान से, ये हमारा बीजांड था। अरे ये क्या बन रहा है भाई, ये क्या बन रहा है? ये हमारा बीजांड था,
बड़ा बढ़िया बीजांड बन रहा है जी आजकल, ठीक है। चलो ठीक है, अब इतना हम कलाकार पाब्लो पिकासो थोड़ी हैं। बुडपोस की कोशिकाएं कितनी होती है, क्या होती हैं? यहां पर होते हैं आपके ध्रुवी केंद्रक, इनसे निषेचन होता है एक परागकण का, परागकण के एक नरयुग्मक का। तो ये होती हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। क्या हो जाएगा? त्रिगुणित। अंड कोशिका से, तो अंड कोशिका से एक ही केंद्रक है, एक नरयुग्मक आएगा, द्विगुणित, ये त्रिगुणित। तो भ्रूणपोष निषेचन के बाद यही तो भ्रूणपोष में बदलता है। तो 1 2 3 क्या है आपके? त्रिगुणित। यहां तक आपका था प्रश्न नंबर 10। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग करते चलेंगे, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए धन्यवाद।